लोग कैसे हो। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। नया दिन, नई वीडियो और सुबह की शुरुआत हो गई है फ्रेंड। और ये वीडियो है शनिवार वाले दिन का, यानी कि तारीख है 29 नवंबर और यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। मैं घर तो फ्रेंड आज से मेरे अन्नपूर्णा माता के व्रत शुरू हो गए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था शनिवार से मैं रखूँगी, क्योंकि अब की बार मैं 21 व्रत नहीं रखूँगी, सॉरी उसके लिए, क्योंकि मेरी तबीयत ना फ्रेंड बहुत ख़राब चल रही है। और ये वीडियो भी थोड़ा लेट जा रही है क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरी ना तबीयत इतनी ख़राब थी ना, वॉइस ओवर करने की ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। 4 दिन पुरानी वीडियो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पता नहीं क्या हो गया है फ्रेंड, एक तो वॉइस ओवर करने में ना मुझे सांस सभी फूलने लगा है, तो बस तबीयत तो फ्रेंड बता सकती हूँ कि इतनी ख़राब हो रही है। बस ये मैंने सोचा चलो काफ़ी दिन हो गए वीडियो भी नहीं डल पाई है। शॉर्ट तो मैं डेली डाल रही थी। तो यहाँ पे ना जब अन्नपूर्णा माता के व्रत शुरू हुए थे शनिवार से, तो मैंने ना सबसे पहले यहाँ पे मंदिर की सफाई करी है, क्योंकि यहाँ पे ना लाल कलर का कपड़ा बिछाना चाहिए। और कपड़ा तो मैं आप लोगों को पता है मंदिर में बिछाती नहीं हूँ, पर जो अबरी होती है ना रेड कलर की, वो बिछा दी है, क्योंकि ये कपड़े की तरह ही रहती है और ये फटती भी नहीं है जल्दी सी। तो नीचे जो थी, जैसे मैंने दिवाली की सफाई करी थी, उसे नीचे मैंने परमानेंट के लिए चिपका दी थी मंदिर में। तो मैं उसे हटाती नहीं हूँ, जब मंदिर की सफाई करती हूँ ना दिवाली के टाइम पे, जब ही हटाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी तस्वीरों को अच्छी तरह से साफ कर करके लगा रही हूँ मंदिर में। तो मंदिर मेरा फ्रेंड बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि आप लोग पता है डेली पूजा पाठ होती है तो मंदिर साफ़ ही रहता है। बस आज ना जैसे अन्नपूर्णा माता के 5 मुझे व्रत रहने हैं, तो कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से सफाई करनी है, कागज़ वगैरह बदलना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी अन्नपूर्णा माता की तस्वीर है। और इसमें ना मैंने जब व्रत शुरू करे थे सबसे पहले, तो वो मेरे किचन में लगा ली थी, वो छोटे वाली अन्नपूर्णा माता की। फिर उसके बाद मैंने ये बड़े वाली तस्वीर मंगा ली थी। तो नई मैंने उड़ा दी है चुन्नी, और क्योंकि नई चुन्नी उड़ानी है। और यहाँ पे चुन्नी उड़ाने के बाद सारा मंदिर लगा देती हूँ और फटाफट से कर लेती हूँ पूजा पाठ, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी बच्चे स्कूल जाएंगे और फिर बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह भी बनाना है। तो सफाई तो फ्रेंड मैं बाद में ही करती हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद, क्योंकि सुबह में ना हो नहीं पाती है और फिर ठंडा मौसम रहता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे हमारे माधव, लड्डू गोपाल, राधा रानी और हमारे ठाकुर जी नहा चुके। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे बैठे इधर, तीनों चारों नहा चुके। और यहाँ पे मेरी सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है फ्रेंड। तो अन्नपूर्णा माता का दीवा जो है मेरा अलग जल रहा है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ मेरे बाबा श्याम का दीवा तो मैं कंटिन्यू जलाती हूँ, और ये मेरा जो डेली पूजा का दीवा होता है। तो यहाँ मेरी सुबह की पूजा पाठ हो गई। और एक कटोरी भर के जो चावल रखते हैं पूजा करने से पहले अन्नपूर्णा माता के, तो पूरी विधि तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, क्योंकि गले में तग्गा वगैरह भी पहनते हैं। तो यहाँ पे सुबह की मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। पूजा करने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि बच्चों को बना के देना है मुझे टिफ़िन। और मैं टिफ़िन में बना रही हूँ आज आलू की पकौड़ी, क्योंकि देर सी भी हो गई थी पूजा में, क्योंकि फ्रेंड बहुत टाइम लगता है पूजा पाठ करने में। और इस वजह से ना मैंने सोचा फटाफट से आलू की पकौड़ी बना देती हूँ, जल्दी बन भी जाती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का दूध कर दिया है। और दूध भी एक बेटे का होता है शक्कर का, और गुड़िया का होता है चीनी का। तो सबसे पहले मैं दूध गर्म करके निकाल देती हूँ, फिर उसमें चीनी लोटे में डाल देती हूँ, उससे ना दोनों बच्चों का अच्छी तरह से मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे बच्चों का दूध कर देते हैं और टिफ़िन तैयार कर देते हैं फटाफट से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कह देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।
और जो न्यू हो फ्रेंड बेल आइकन भी दबा देना, उससे जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो फ्रेंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो जैसे मेरी ये वाली फैमिली है। तो फ्रेंड आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं थोड़ा सा कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और लाइक और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, तो इसलिए छोटी सी बात कह देती हूँ। तो फ्रेंड एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कमेंट करते हो ना, उससे थोड़ा सा हम लोगों को भी हौसला मिल जाता है कि हाँ मेरी वीडियो किसी को तो अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों का टिफ़िन लगा दिया है फ्रेंड। दोनों बच्चों के टिफ़िन में पकौड़ियाँ रख दी है, सॉस नहीं रखी है क्योंकि ठंडी पकौड़ी सॉस के साथ खाई नहीं जाती है। तो अब बनाने आ गई हूँ मैं गुड़िया की चोटी। और गुड़िया वैसे तो मेरी बेटी अपने आप बना लेती है, कभी कभी होता है ना बच्चों का मन नहीं करता है चोटी बनाने का, तो आज मैं उसकी चोटी बना रही हूँ। फटाफट से चोटी बनाकर और वो बच्चे चले जाएंगे स्कूल, और फिर बनाऊँगी मैं अपनी चाय, क्योंकि सुबह फ्रेंड बहुत टाइम लग गया था पूजा पाठ करने में। वैसे तो मुझे 1-1.5 घंटा मेरा नॉर्मली है जो लगता है, आज पूरे 2 घंटे लगे, क्योंकि मंदिर की पहले सफाई करी, फिर मंदिर पूरा लगाया, फिर डेली की पूजा, और फिर मेरे भगवान जियों को नहलाना तीनों चारों को, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा माता की पूजा करना। 20 मिनट तो मेरी अन्नपूर्णा माता की पूजा में लग गए थे। तो फ्रेंड 2 घंटे मेरे पूजा में ऐसे चले गए थे, पूछो मत, मैं बता तो रही हूँ। और फिर यहाँ पे बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपनी बना रही हूँ मैं चाय, और शकरकंदी मैंने उबलने रख दी है, क्योंकि आज हस्बैंड जी थोड़ा लेट आएंगे 9:30 बजे करीब। तो मैंने कहा पहले मैं अपनी चाय बना के पी लेती हूँ। होता है ना कभी कभी जब देर होते हैं तो फिर मैं अपनी चाय बनाकर पी लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय पी ली है और अपने बालों में निकाल लिया है कंघा, क्योंकि हस्बैंड जी को लगा था टाइम आने में। फिर हस्बैंड जी ने थोड़ा लेट ही करा है नाश्ता, उसके बाद मैंने किचन संगवाया, क्योंकि आप लोगों को पता है किचन संगवाने में फिर टाइम लग जाता है। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि डस्टिंग करने के लिए, जब सफाई करते हैं ना घर की तो डस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो सुबह के टाइम पे हो नहीं पाती है, तो फिर जब मैं बाद में सफाई करती हूँ तो अच्छी तरह से झाड़ पोंछ करके सारे में तभी सफाई करती हूँ, क्योंकि इधर छोटी छोटी जगह ऐसी है जहाँ पे धूल मिट्टी जम जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे में अच्छी तरह से कपड़ा मार दिया है, गुड्डा भी घड़ी भी सारे पे अच्छी तरह से मैंने कपड़ा वगैरह फेर दिया है। और इसके बाद फिर बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी और फिर झाड़ू पोछा लगा दूँगी, क्योंकि ये सारा काम निपटाने में फ्रेंड मुझे 11:30 बज गए थे। क्योंकि होता है ना काम में जब लगते हैं तो टाइम का पता नहीं चल पाता है बिल्कुल भी। तो चलिए फटाफट से झाड़ देती हूँ बेडशीट। और गद्दा भी मुझे पलटना है, क्योंकि इसे दिन में मैं इस तरफ से पलट के रखती हूँ ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर ये एक तरफ से दबा दबा सा ही हो जाता है गद्दा। तो चलिए इसे पलट देते हैं और फिर इसके बाद बेडशीट बिछाते हैं। और बाल मैंने अभी ना खुले ही छोड़ रखे हैं, क्योंकि गीला सिर है, और गीले सिर को अगर मैं अभी से बांध लूँगी ना फिर और ठंडा मौसम है और सिर में ना दर्द हो जाएगा। तो फिर मैंने बालों में कंघा निकाल के बस ऐसे ही खुले छोड़ दिए हैं। मैंने कहा जब इन सिर सूख सा जाएगा ना उसके बाद तेल डालकर बांध लूँगी, क्योंकि गूंदने की तो हूँ नहीं, क्योंकि मैं बर्त में बालों में बल नहीं डालती हूँ, खुले ही बाल रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं चोटी वगैरह नहीं करनी चाहिए बर्त में। तो बस वैसे ही मैं मोड़ के जूड़ा सही बना लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैंने गद्दा पलट के बेडशीट वगैरह अच्छी तरह से बिछा दी है, और यहाँ पे रख देते हैं तकिए, और फिर यहाँ पे लगाते हैं झाड़ू और पोछा। क्योंकि सुबह में जब सफाई नहीं हो पाती है ना, मैं उठ तो गई थी फ्रेंड बहुत जल्दी, 4:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि आज मुझे बहुत काम था। फिर ये सोचा था बच्चों के जाने से पहले पहले मेरी सुबह की पूजा पाठ हो जाए ना तो ठीक रहता है। फिर बच्चों के जाने के बाद पूजा पाठ करूँ ना, फिर सफाई करने का ना बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना फ्रेंड, मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। तो फिर मैंने बच्चों के जाने से पहले ही पूजा
पूजा पाठ निपटा ली थी। 2 घंटे मेरे लग गए थे फ्रेंड, क्योंकि मैं 7 साढ़े 7 बजे ही नाश्ता बनाने गई थी। मैं बता रही थी आप लोगों को, फटाफट करके मैंने आधे घंटे में नाश्ता तैयार करा और गुड़िया की चोटी करी, क्योंकि 2 घंटे मुझे पूजा में ही लग गए थे। मैं पूजा करने 6 बजे बैठ गई थी फ्रेंड, और मंदिर साफ़ करने 6 बजे। और फिर वो तो मैंने पूरी वीडियो बनाई नहीं थी, तो नहीं तो पूजा की ही काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, वरना तो मैंने खाली आप लोगों को मंदिर साफ़ करते हुए और दीवे जलते हुए दिखा दिए थे। तो यहाँ पे लग चुकी है पूरे घर में झाड़ू, और फटाफट से लगाते हैं पोछा। और आज ना पता नहीं क्या हो रहा है ना, कल एक तो बता रही मैं 2-3 दिन से ना तबीयत से ढीली चल रही है। अष्टमी के व्रत से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी फ्रेंड, आगे मैं इसलिए वीडियो वगैरह नहीं डाल पाई थी। तो आज मैं लगा रही हूँ फ्रेंड वाइफर से पोछा, बिल्कुल भी बैठ के लगाने की ना हिम्मत नहीं थी, तो मैंने सोचा चलिए फटाफट से ना वाइफर से ही लगा दी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो वाइफर से भी चल जाता है काम। और वैसे तो आप लोगों को पता है मैं डेली बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बैठ के पोछा लगाने से उससे शरीर भी ठीक रहता है और अपना एक्सरसाइज वगैरह भी हो जाती है बैठ के पोछा लगाने से। तो आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने वाइपर से फटाफट से पोछा फेर दिया है घर में, और यहाँ पे पूरा घर साफ़ हो जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी सफाई का काम निपट गया है फ्रेंड, और धूप भी निकल चुकी है। तो चलिए किचन दिखाते हैं। तो ये देखिए किचन बिल्कुल समेट दिया, और अभी लगभग 11:30 बज गए हैं। बस अब थोड़ी देर बैठ के फिर साथ के साथ खाने की तैयारी करूँगी। तो देख सकते हो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे ये गद्दी बिछा के रखती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है आगे आगे ठंडा मौसम हो रहा है, तो फिर नीचे ना ठंड लगती है पैरों में। तो यहाँ पे कालीन भी बिछा दिया, क्योंकि हम लोग यहीं पे बैठ के नीचे खाना खाते हैं। और धूप देखिए कितनी तेज़ निकली हुई है। तो फ्रेंड में सारे काम से मेरे निपट गए थे। अब मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए खाना खुना बना के रख दिया था। तो फिर हस्बैंड जी कहने लगे ये काट लो फल, तो मैं हस्बैंड जी के लिए काट रही हूँ बनाना, और अपने लिए एप्पल काटूँगी, क्योंकि मुझे कटा हुआ ये पसंद नहीं है। मैं तो बिना काटे ही खाती हूँ, हस्बैंड जी के लिए ही काट दूँगी, क्योंकि हस्बैंड जी थोड़ा लेट आए थे, फिर उसके बाद गए नहीं थे वो काम पे, घर पे ही थे। क्योंकि मौसम ही फ्रेंड पता नहीं कैसा चल रहा है, घर में सबकी ही तबीयत ख़राब हो रही है। तो सारा काम निपट गया था, उसके बाद मैं फटाफट से ये काटने लग रही हूँ। और ये काटने के बाद हम ये खा लूँगी, और फिर बच्चों को दे दूँगी खाना करके, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। क्योंकि आज मैंने थोड़ा जल्दी खाना बना लिया था, फिर होता है ना व्रत में थोड़ा सा आराम मिल जाए तो ठीक रहता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। क्योंकि आप लोगों से जब बातें करते हैं ना, वक्त का पता नहीं चलता है, क्योंकि आप लोगों से मैं अपनी सारी बातें शेयर करती। होता है ना कि कोई इंसान ऐसा हो जिससे हम अपनी सारी दिल की बात कर लें। तो चलिए यहाँ पे मैंने देखिए बनाना काट दिया है और एप्पल काट लिया है अपने लिए, क्योंकि ये ना मैं छिलके टाइट से आ रहे हैं, और ना चबाए नहीं चबते, पता नहीं कैसे। पहले तो बहुत मुलायम मुलायम आते थे, तो बिना छिले खाए जाते थे, पर अब ना बिल्कुल भी नहीं खाए जाते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए राधे राधे मेरी यूट्यूब